दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही है कि हथेली पर रखकर नसीब अपना क्यों हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। अरे अजीब फितरत है इस समंदर की जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हां, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं आपका अपना अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुका हूं क्योंकि घड़ी ने 6:15 का समय दिखाया है और एक बार फिर ये समय अतुल सर के मिलने का आया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और आज के इस मोटिवेशन को बड़े ही प्यार से सुन रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, एक बार एक राजा के दरबार में कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे थे और राजा जनता के वेश में अपने राज्य में घूम रहा था। तो राजा के सैनिक आपस में ये बात कर रहे थे कि एक दिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि राजा बन जाऊंगा। और राजा ये बात चुपके से कहीं खड़े होकर सुन रहा था और मुस्कुरा के यही सोच रहा था कि ये जब तक खूब मेहनत करेगा तब तक मैं राजा बना रहूंगा। तो आशा करता हूं कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक कुछ ऐसा है कि आश्रित जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं होता। जी हां, आश्रित जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि आज की इस कहानी में क्या है। दोस्तों, यह कहानी एक बहुत बड़ी बात की ओर हमारा ध्यान इंगित करती है और जब तक आप योग्य नहीं हैं तब तक अगर आप किसी पर आश्रित हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे अपना अधिकार मान लिया है और अब आप उससे मांग करने लगे हैं तो दोस्तों, यह उस मदद की तौहीन है। दोस्तों, एक बार इस कहानी को सुने और अपने आप का अवलोकन करें कि क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो समय रहते अपनी आदत बदल लें। दोस्तों, एक बार एक चिड़िया अपना खाना चोंच में दबाकर ले जा रही थी। तभी उसकी चोंच से पीपल के पेड़ का बीज नीम के तने में गिर गया। उस बीज को नीम से भरपूर पोषक तत्व, पानी और मिट्टी मिल गई और वो पीपल का बीज पनपने लगा और नीम के आश्रय में बड़ा होने लगा। चूंकि वह नीम पर आश्रित था इसलिए उसे फलने फूलने एवं उसकी जड़ों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही थी। उसका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था। एक दिन पीपल को गुस्सा आया और उसने नीम से लड़ने की ठानी और बोला, ऐ दुष्ट, तू खुद तो फैलता ही जा रहा है, तेरा कद गगन छू रहा है और जड़ें पसरे जा रही हैं और मुझे तू जरा सा भी पनपने नहीं दे रहा है। मुझे भी जगह और खनिज दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी ये बात खत्म होने पर नीम ने हंसकर उत्तर दिया, हे मित्र, दूसरों की दया पर इतना ही विकास संभव है और अगर अधिक की अपेक्षा है ना तुम्हें तो स्वयं ही भार खुद का वहन करो, अपनी नींव बनाओ और अपने पैरों पर खड़े हो। यह सुनकर पीपल को बहुत गुस्सा आया। वह बात सच थी इसलिए वो बस नीम को कोसने में ही लगा रहा। एक दिन बहुत आंधी तूफान आया। नीम का वृक्ष तो ज्यों का त्यों खड़ा रहा लेकिन वह आश्रित पीपल अपनी कमजोरी के कारण धराशाही हो गया और जमीन चाटने लगा और उसका क्षण अस्तित्व में ही खत्म हो गया। तभी दूर से एक बुजुर्ग ये सभी देख रहे थे। उन्होंने यह देखकर कहा कि जो दूसरों के बल पर अपना आशियाना बनाते हैं ना, वो इसी तरह मुंह के बल गिरते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें तो यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी परिस्थिति वश हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे अपना हक मानने लगे तो गलत है। क्योंकि किसी की योग्यता का पता तभी चलता है जब वह स्वयं के बल पर कुछ करता है। वास्तविकता के बहुत करीब है, लेकिन इसका एक और पहलू भी जाने। जैसे कोई परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है और उस परिवार में एक बच्चा है जो अभी छोटा है। आप उसकी मदद करते हैं, उसे पढ़ाते हो, काबिल बनाते हो। अब वह बच्चा योग्य है, अपने परिवार को संभाल सकता है, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसे अभी नहीं संभालना घर, उसे अभी और खेलना है, उसे और जिंदगी जीना है। आप सोचते हो इतना किया तो चलो और सही, और इसे जी लेने दो, और इसे खेलने कूदने दो। इस तरह दिन प्रतिदिन उस बच्चे की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और आप पूरी कर रहे हैं। इसमें जितनी गलती उसकी है उससे ज्यादा आपकी है। आपने उसे सहारा
सहारा दिया ताकि वो संभले, लेकिन अनजाने में आपने उसे बैसाखी दे दी और उसे अपंग बना दिया। अगर वक्त रहते आप उसे जिम्मेदारी दे देते तो वो अपने पैरों पर खड़ा होता, ना कि आप पर आश्रित होता। आपकी मदद ने संभावनाओं को ही खत्म कर दिया। यह कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल के बहुत करीब है, आपके जीवन के बहुत करीब है, और आपको ये कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो दूसरों पर आश्रित हैं वो केवल इसलिए कि वो कमा रहा हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को काबिल होना चाहिए, हर व्यक्ति अपनी मेहनत का खाए। यही हमें अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए कि अगर आपका बच्चा आज ये कहता है कि मेरे पापा इस पोस्ट पे हैं, हमारी फैमिली में लोग ये कर रहे हैं, तो कल के उनके बच्चे भी ये कह सके कि हमारे पापा इस पोस्ट में है या उनकी फैमिली ये कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको इस काबिल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कर्म तेरे हाथों में है, कर्म तेरे हाथों में है, मन में आगे बढ़ने की आस और मेहनत से कभी न पीछे हटना, खुद पर रखना विश्वास, और पूरे होंगे सपने, पूरे होंगे सपने, फिर ही पूरी होगी सफलता की प्यास, और दोस्त बदल जाएगी जिंदगी तेरी और तू आम से बन जाएगा खास। तो आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने खुद को पहचानने का कहीं ना कहीं एक पहलू जरूर शुरू कर दिया होगा और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो रोज की तरह फिर से जब कल घड़ी 6:15 बजाएगी तो आपके अपने अतुल सर कल फिर आपसे मुखातिब होंगे। मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पे अपनी कहानी, अपने शेर और शायरी, जो भी मोटिवेशनल कोट्स हैं वो आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपके थॉट्स पहुंचाऊंगा पूरे हिंदुस्तान तक। तो आशा करता हूं कि आप सभी मोटिवेशनल गुरु अतुल सर जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स अ लॉट।